हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स में, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे एलआईसी का हो, जीआईसी का हो, एसएससी का हो, रेलवेज का हो, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। जिन स्टूडेंट्स का ये चैप्टर कंप्लीट है, अच्छे से कहीं से किया हुआ है, वो भी इसको देखें। कहीं एक आध दो लॉजिक उनको ऐसे लगेंगे कि शायद उनको नया लगेगा कुछ, तो मैं इसको दो पार्ट में कंप्लीट हो रहा है ये। तो मैं पार्ट वन में आज आपको जितना हो सकेगा उसको कंप्लीट कराता हूँ। दैट इज पार्ट वन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम समझे पहले डेफिनेशंस को कि इसमें ये नहीं लिखवाऊंगा कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ, ये डेफिनेशन नहीं है। हम समझे कि करना कैसा है, क्या हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस में आना है। तो समझ लें इसको पहला सा कि एक तो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जिसमें हम किसी चीज को बेचते हैं, किसी भी चीज को जो बेचते हैं, हम किसी वस्तु को जो बेचते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब परचेसिंग प्राइस, जिसको हम किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो वो हमारा परचेसिंग प्राइस हो गया। जब हम दोनों को माइनस करते हैं आपस में, तो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिया, हमें कुछ प्लस मिला, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। घटा दिया, माइनस मिला, तो हमको लॉस हो गया। ठीक है, जैसे कोई चीज थी 100 रुपए की, हमने 150 में बेच दी, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया हमको। ठीक है, कोई चीज थी 150 रुपए की थी, हमने ली थी और 100 में बेच दी उसको, तो 50 रुपए का हमको लॉस हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ, इसी को कर दें। प्लस में तो लाभ है और माइनस है तो हानि है। लाभ हानि तो ये हो गया। अब आप देखें क्या चीज है। एक इसका होता है विक्रय मूल्य, एक हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया प्रॉफिट, वो समझा दिया, एक हो गया लॉस। एक होता है परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालने को बोलेगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, जैसे यही क्वेश्चन था, 100 से बढ़ के हो गया 150, 50 रुपए का बेनिफिट हो गया। जो बेनिफिट होता है वो ऊपर लिखा जाता है, 50 रुपए का बेनिफिट प्लस काय में बेनिफिट हुआ, ये जो भी बेनिफिट होगा हमें कॉस्ट प्राइस पे होगा। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 100 रुपए, इंटू 100 कर देंगे, 100 कर दिया, मतलब ये हुआ 50% का हमको प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से अगर मान लो कहीं लॉस हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में लॉस हुआ था 50 रुपए का, ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ, 50 रुपए का, डिवाइडेड बाई कितने कॉस्ट पे हुआ था लास्ट, तो हमारे पास जो लॉस हुआ है वो हुआ 150 रुपए पर, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस पर ही होता है प्रॉफिट भी या लॉस भी। तो ये 10 से 10 का 5 3 100 अपॉन 3, 3313, इतने परसेंट का लॉस हो जाएगा इसमें। हमारा ये कहना है, मतलब ये है कि डेफिनेशन को समझें कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस क्या हुआ। अब जो बचता है वो एक टॉपिक है, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हुआ, कोई भी चीज, कोई वस्तु है जिसका उन्होंने मूल्य अंकित कर दिया कि भाई इतने रुपए की चीज है ये, लेकिन अगर कोई 15 से खरीदेगा तो मैं इसको 10% का डिस्काउंट दूंगा, इसको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। इस तरीके से डिस्काउंट का हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें कम्युनिटिव डिस्काउंट भी होता है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, मतलब जैसे एक के बाद एक के बाद एक 3-4 डिस्काउंट अगर रेगुलर मिलेंगे, जब वो टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। उसने कहा कोई वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, कोई वस्तु 500 रुपए में खरीद कर अगर हम 650 रुपए में बेचते हैं तो कितना लाभ हुआ और कितना परसेंटेज लाभ हुआ। ठीक है, हम ये है हमारा परचेसिंग प्राइस और ये है हमारा ये है हमारा परचेसिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। दोनों को माइनस किया तो प्लस में कितना आया, प्लस में आया हमारे पास 150। इसका मतलब ये हुआ 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दोनों को जब माइनस किया 150 रुपए, 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक आंसर, उसमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो ये देखिए 150 डिवाइडेड बाय कितने बेसिक पॉइंट पे हुआ था प्रॉफिट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, दैट इज 500। 150 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, 20 से 20, 5 3 इसका मतलब ये हुआ इस केस में 30% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या लिख रहा है। एक कैलकुलेटर है, 200 रुपए में खरीदा उसने, और लेकिन उसको 160 रुपए में बेच दिया, नुकसान में बेच दिया उसने। खरीदा था उसने 200 में और बेच दिया 160 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ, उसको हुआ लॉस। लॉस कितने का हुआ, 200 माइनस 160, 200 माइनस 160, यानी कि 40 रुपए का तो उसको नेट लॉस हो गया। या एक आंसर तो कितने का लॉस हुआ, तो 40 रुपए का लॉस हुआ। अब कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो जो लॉस हुआ है वो ऊपर डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो थी 200। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, परसेंटेज निकालेंगे तो हमें निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 200 इंटू 100, 20 से 20,
2 इसका मतलब ये हुआ इस केस में उसको 20% की लॉस हो रहा है, इस केस में उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने सीखा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि। अब देखें सवाल थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है, अगर कोई वस्तु हमने ले ली है और लेने के बाद हम बेच रहे हैं और उसको हमें पूछ रहा है कितने परसेंट इतना प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेचेंगे हम, उसके कॉस्ट क्या बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 224 रुपये में अगर बेचते हैं, अगर 224 रुपये में हम बेचते हैं तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है हमको इतना बेचने के बाद। तो बताइए वो कितने में ली गई, ये पूछा उसने, विक्रय मूल्य के दिया हुआ है और पूछा कितने में ली गई थी। अब ये क्या बोल रहा है, कोई वस्तु 500 रुपये में ले ली हमने खरीद कर, उसको कितने में बेचें कि 12% का प्रॉफिट हो। चीज दोनों चीज सेम है। इसमें क्या हुआ, ये बोल रहा है इतने रुपये में बेचने पर अगर 12% का लाभ हो रहा है तो कितने में ली गई थी और इतने रुपये में लेके हम कितने में बेचें कि 12% का लाभ हो। तो इसके लिए आप जो लॉजिक है वो याद रखें कि जब क्रय मूल्य के साथ ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेशन होगा ऊपर डिवाइडेड बाई 100, और जब विक्रय मूल्य के साथ ऑपरेट करेंगे, विक्रय मूल्य, तो ऑपरेशन होगा नीचे। जब क्रय मूल्य के साथ ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेशन होगा ऊपर, और जब विक्रय मूल्य के साथ ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेशन होगा नीचे। ये समझ लें आप कि जब हम क्रय मूल्य के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन होगा ऊपर, और जब हम विक्रय मूल्य के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन होगा नीचे। पर इतना कर लेंगे आप तो आपसे बन जाएगा। अब ये देखिए सवाल नंबर दूसरा, कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, हमने खरीद ली थी 500 रुपये में, उसके बाद कितने में बेचें कि 12% का हमको लाभ हो। हमें ऑपरेशन करना है अपने क्रय मूल्य के साथ, तो 500 इंटू, हमें लाभ कमाना है लेकिन ऑपरेशन होगा ऊपर, कितना 100 प्लस 12, लाभ उठा, लाभ हुआ हमको, तो इतना हुआ 500 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2, ये हो गया 5 दूनी 10, 56। इसका मतलब ये हुआ 560 रुपये में बेचना पड़ेगा तब हमको 12% का प्रॉफिट होगा। अब इस सवाल को देखें, क्या बोला, किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने पर, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमें 12% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के साथ ऑपरेशन होना है तो कैसा होगा, ऑपरेशन होगा नीचे। 224 रुपये विक्रय मूल्य हो गया इंटू 100, ऑपरेशन होगा नीचे, 12% का फायदा चाहिए, 100 प्लस 12, तो 224 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112, 112 दूनी 224, इसका मतलब ये हुआ 200 रुपीज। इसका जो क्रय मूल्य निकला वो निकला 200 रुपये। एक और एग्जांपल से उसको क्लियर में कर दूं, क्या लिखा है, एक पेन है 12 रुपये में बेच रहे हैं हम, जब 11 रुपये में बेचते हैं हम तो 4% की नुकसान हो जाता है। तो बताइए उस पेन का क्रय मूल्य कितना है। यानी दिया है हमारे पास, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य के साथ ऑपरेट करके क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य तो ये हो गया इंटू, जब विक्रय मूल्य दिया है तो ऑपरेशन कहाँ होगा, नीचे होगा, 100 डिवाइडेड बाई, कितना बोला है इसने, 4% का नुकसान हुआ है, 100 माइनस 4, यानी कि 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96, 12×96, 100/8, यानी कि 12.5% का इसमें क्या होने वाला है, लॉस। अब क्या बोल रहा है, देखिए, रेडियो 800 रुपये में खरीद कर, ये दिया है उसका क्रय मूल्य, रेडियो 800 रुपये में खरीद कर कितने में बेचें कि 8% की हानि हो, ये पूछ रहा है वो। ये खरीद लिया हमने, क्रय मूल्य है ये हमारे पास, और निकालना है हमें, क्रय मूल्य से ऑपरेट करना है, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, क्रय मूल्य के साथ ऑपरेशन बताया था मैंने, ऊपर होता है कितना, 8% का नुकसान, 100 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 100, 100 - 8 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 800 इंटू ये हो गया 92 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 गए, 1673। इसका मतलब ये हुआ कि 736 रुपये, जो 800 रुपये का रेडियो हमने खरीदा है उसको हमको 736 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब हमको 8% की लॉस होगा। ये क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को बी को बेचता है 20% प्रॉफिट के साथ, और बी उसी वस्तु को सी को बेचता है 25% प्रॉफिट के साथ, और सी ने उस वस्तु को अगर 225 रुपये में खरीदा है, तो बताइए ए का क्रय मूल्य कितना है, ए का पूछ लिया उसने क्रय मूल्य। तो जब आपने परसेंटेज वाला मेरा टॉपिक किया होगा तो उसमें मैंने इसको बताया था, उसमें यह है कि हमें दिया हुआ है 225 रुपये कहाँ का, सी का, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी का दिया हुआ है 225, हमें निकालना है ए का।
जब हम पीछे चलेंगे तो ऑपरेशन करेंगे नीचे, बताया था मैंने, पीछे मतलब नीचे। अब देखो कैसा होगा, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 20% का प्रॉफिट हुआ इसमें 120 इंटू दूसरे को दिया क्या 25% का प्रॉफिट हुआ 100 डिवाइडेड बाई 125। क्यों 100 प्लस 25 125 इंटू कितने में मिल गई इसको चीज 225 रुपए की। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आया 150 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो चीज थी वो 150 रुपए की थी, जो बी को बेचा 20% से, बी सी को 25% से, इसको मिली 225 रुपए। यही क्वेश्चन था, उल्टा कर देता। कैसे करता, ये क्वेश्चन नंबर 9 बना देता हूं मैं इसको। ये पूछता है कि ए की जो चीज थी वो थी 150 रुपए की, ठीक है, उसने बी को बेचा 25% प्रॉफिट में, बी ने सी को बेचा 25% से। तो बताइए सी को कितने में मिली चीज होती, पहला दे देता, आखिरी का पूछ लेता। तो हमने बताया था जब आगे का पूछेगा तो ऑपरेशन करेंगे हम ऊपर। कैसे, देखिए इस तरीके से ऑपरेट करेंगे इसको हम कि 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये हो गया आपका 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब आप प्रॉफिट हुआ 25% का 125 डिवाइडेड बाई 100। हमने ऑपरेशन कहाँ किया, देखिए ऊपर ही ऊपर, आगे की चीज पूछ रहा है और है कितने की चीज वो 150 रुपए की। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तब आपका आंसर आएगा 225। कितना आया 225 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ 150 रुपए की चीज थी, यहां तक पहुंचते पहुंचते 225 की हो गई। ये मेरा परसेंटेज वाले चैप्टर में भी था, लेकिन चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो यहाँ भी समझा दिया। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत पूछा जाता है। कोई व्यक्ति 10 रुपए की 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपए के 10 संतरे बेच देता है। तो बताइए उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट। इतने रुपए के इतनी चीज खरीद के इतने रुपए की इतनी चीज बेचा, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर पूछता है, एक बार। दूसरा, इसका इतने रुपए का इसका विक्रय मूल्य था और वो इतना कमाना चाहता है जो मैंने पहले बताया था, वो भी पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो पहले ही देखें कि इसकी लॉन्ग मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इसमें यह है कि हम मान लेते हैं सपोज, इसके मैं पहले बता रहा हूँ लॉन्ग मेथड, देन आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या बोल रहा है ये कि 10 इंटू 11, ये तो हो गया इसका 110 रुपए, इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है जी, 11 वस्तु खरीदी है, 10 के रेट से क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इतने में उन्होंने खरीद लिया। अब क्या हुआ, 110 रुपए का हम निकालेंगे पहले, तो ये तो सपोज किया था हमने क्रय मूल्य, और 110 रुपए का निकालेंगे हम विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 110। तो 11 का हम 110, इसका मतलब 100 रुपए। ये तो हुआ 110 रुपए का क्रय मूल्य, और 110 रुपए का जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वो हो जाएगा 11/10 इंटू 110, यानी कि 121 रुपये। हमने देखा कि 110 रुपए का जो क्रय मूल्य था वो तो आया 100 रुपए, और 110 रुपए का जो विक्रय मूल्य था वो आया 121 रुपए। जब दोनों का फर्क किया तो हमारे पास 21 रुपए आ गया। 21 रुपए का फर्क आ गया, इसका मतलब ये कि 21% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्लस में है ना फर्क, ये ज्यादा है, तो 21% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, जो कि बच्चों को समझाई जाएगी। लेकिन हम चूंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब देखें इसका शॉर्ट ट्रिक कैसा होगा। और उसी शॉर्ट ट्रिक से करना है, बस आपको सजाना आना चाहिए। इसको सजा लीजिए आप इस तरीके से कि यहाँ होगा प्राइस, यहाँ होगा चीज, यहाँ होगा प्राइस, यहाँ होगी चीज, और ये होगा परचेजिंग, ये होगा सेलिंग। अगर इस तरीके से आपने सेट कर लिया तभी सवाल बन पाएगा। आप देखिए क्या हुआ, 10 रुपए के 11 संतरे, फिर 11 रुपए के 10 संतरे, ये है परचेजिंग प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। ठीक, इस तरीके से खरीदा था, इस तरीके से बेचा था। अब आप चलिए इस तरीके से करना है आपको। देखिए यहां पर समझना आप इस चीज को, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 10 रुपए, यहाँ 10 रुपए है, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये रिपीट करना है आपको। अब इस लॉजिक को किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं ये देखिए, लेकिन सजाएंगे किस तरीके से देखिए। ये है कॉस्ट, ये कितने रुपए का है, ये चीज, ये कॉस्ट, ये कितने रुपए का है, ये परचेसिंग, ये सेलिंग। इस तरीके से सेट करने के बाद ये हुआ, तो ये होगा 11 था 121, 110
माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी हो गया 10%। ऐसे कैसे हो सकता है? यहां पर था 11, देखिए ना, 11 रुपए के 10, 11 रुपए के 10 संतरे, यहाँ पर 11 था तो 11 इंटू 11 होगा यहाँ पर 11 11 में 121, 121 में से जब हम 100 गए तो ये हो गया 21, यानी कि 21% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्लस में है तो प्रॉफिट हो रहा है। फिर समझ लें इस चीज को, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसका। आप सिर्फ समझ लें इस चीज को। यहाँ है कॉस्ट, मतलब पैसों की बात हो रही है यहाँ पर, रुपए की, और यहाँ वस्तु है, फिर यहाँ रुपए है, यहाँ वस्तु है, ये परचेजिंग है, ये सेलिंग है। ये सेट करना पड़ेगा हमको हर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है देखिए, किसी व्यक्ति ने 9 रुपए के 8 संतरे लिया और 8 रुपए के 9 संतरे बेच दिया, तो बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो चूंकि ये तैयार मिला है हमको, ये प्राइस है, ये चीज है, ये प्राइस है, ये चीज है, ठीक है। ये 9 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 9 है। क्लियर? हमने कहा था पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 9 इंटू 9 माइनस, अब इन दोनों का करेंगे आप, सॉरी मैंने बताया था आपको, पहले इन दोनों का करेंगे, ऊपर जाएगा ये 8 इंटू 8 माइनस, फिर इन दोनों का करेंगे 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, कितना होगा, इसको रिपीट करना है आपको, 9 इंटू 9, ठीक है। तो कितना हुआ देखिए, 8 8 सा 64 माइनस 9 9 सा 81 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100 तो लगानी है आपको, ठीक है, ठीक है। कितना हुआ ये हो गया -17 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -20.98%, ठीक है। जब चूंकि ये माइनस था, इसका मतलब ये हुआ कि 20.98% का लॉस इसमें हुआ। ये क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, ये 14 रुपए के 20 आइटम कोई बेचता है, कोई व्यक्ति 14 रुपए के 20 आइटम बेचता है, कोई भी चीज है जो 14 रुपए के 20 बेचता है। जबकि लिया क्या था उसने 12 रुपए के 15 के हिसाब से लिया था, ठीक है। तो हमने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको जमाना पड़ेगा, पहले परचेज फिर सेल। परचेज क्या हुआ, परचेज में पहले पैसे और फिर आइटम, ये पैसे, ये आइटम, ये परचेज का हुआ, फिर ये पैसे और ये आइटम, ये सेल का हुआ। ये देखिए अब हमारा खाका बन गया जो हमको डायग्राम बनाना था। अब कैसे करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 इंटू 15 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, इसको रिपीट करना है हमको, 12 इंटू 20 इंटू 100। जब ये किया 15 चौके 60, 15 एकम 15, 210 माइनस 12 दूनी 24, 240 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। इसका मतलब ये हुआ -30 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। हमें पता लग गया है कि नुकसान हुआ है, उसको कोई माइनस आ रहा है, 10 से 10 गया, 3 1 जा 3, 24 8 हो गया, ये हो गया -100 डिवाइडेड बाई 8, यानी -12.5%। इसका मतलब ये हुआ इस केस में उसको जो लॉस हुआ है वो 12.5%। समझने वाली बात क्या है इसमें, यहाँ हुआ था उसने लिखा था इतना में बेचता है, और यहाँ उसने बोला था इतने में खरीदता था। हम जो डायग्राम बनाएंगे वो ऊपर वाली लाइन खरीदने की है, नीचे वाली लाइन बेचने की है, तब ये बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हम इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। क्या लिखा है, एक कोई व्यक्ति है जो 10 रुपए के 12 नींबू खरीदता है, ठीक है, व्यापारी है वो, और उसके बाद वो 6 रुपए के 5 नींबू के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। हमारा जो हमने बनाया था आपको, हमने स्ट्रक्चर क्या था हमारा, पहले खरीदने वाला है 10 रुपए के 12 नींबू खरीदा और 6 रुपए के 5 नींबू बेच दिया। हमारा खाका बन गया पूरा। यहाँ पैसे की बात हुई, यहाँ आइटम की बात हुई है। अब हमको सोल्यूशन निकालना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ चलेंगे ऊपर 6 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 को रिपीट करना है। हमने बताया था इसको रिपीट करना है इंटू 100, ठीक है। अब क्या हुआ, ये देखिए 12 से 72 72 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 50 दूनी 100 हो गया। और जब इसको माइनस किया तो कितना हुआ, ये हो गया 22 इंटू 2, यानी कि 44% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि साइन प्लस का है। बहुत ये क्वेश्चन भी पूछता है
कह रहा है कि 40 नींबू का क्रय मूल्य उतना ही है जितना 36 नींबू का विक्रय मूल्य है। 40 नींबू का जो क्रय मूल्य है वो उतना ही है जितना कि 36 मूल्य का नींबुओं का विक्रय मूल्य है। तो बताइए परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो 1 रुपये है, 1 रुपये उनका क्रय मूल्य है, 1 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। हमारा स्ट्रक्चर क्या था, पहले कीमत फिर आइटम। हमने कीमत ले ली 1 रुपये और आइटम कितना है, उसने परचेज कितने में किया, देखिए क्रय मूल्य 40 रुपये है। तो ये हो गया हमारा आइटम 40 रुपये का, ये क्रय कर रहा है। और फिर 1 रुपये और विक्रय मूल्य, इतने का विक्रय मूल्य 36 रुपये। मतलब ये है, हमें हमको स्ट्रक्चर बनाना था, स्ट्रक्चर बन गया। ये परचेज वाला, ये सेल वाला, ये दोनों की कॉस्ट आ गई सेम, 1 रुपये खरीदा था, क्रय मूल्य 40 रुपये का और बेच दिया 36 रुपये में। हमारा कंप्लीट हो गया। अब कैसे चलेंगे सोल्यूशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 40 × 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 × 36 डिवाइडेड बाई, इसका रिपीट करेंगे 1 × 36 × 100। तो ये हो गया 40 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 36 × 100। हाँ, ये कितना हुआ, ये हो गया 4/36 × 100 आप लोग 36, यानी कि 100/9 इतने परसेंट का प्रॉफिट इस केस में हो रहा है। किया क्या था, 40 नींबू लिया था उसने और 36 नींबू उसको बेच दिया।